15 के करीब तो इस तरह के बच्चे होंगे, 1 साल के अंदर अंदर रेस्क्यू किया। कुछ केसेस ऐसे भी डील किए, फिजिकल अब्यूज का जो है वो शिकार थे। जो लोग हमें बड़े बड़े भाषण देते हैं तो उनके घर के अंदर मुझे बच्चे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया, लड़का था कि मुझे ना बैटिंग पसंद है लेकिन वो मैंने कभी की नहीं है। बाजी के जो बच्चे हैं ना वो बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं, मैं सिर्फ फील्डिंग। हाय 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 हाय। उनका यूनिफॉर्म तैयार करके उनको दे रहे होते हैं, खुद स्कूल नहीं जाते। उनको खाना सर्व करते हैं लेकिन वो खुद वहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते। उसकी क्या ग्रूमिंग होनी है, वो गुलाम ज़हन का बच्चा तैयार हो रहा है। कमतरी का शिकार। बच्चों को इन्वॉल्व करने वाले भी वालिदैन हैं और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट का फायदा भी वालिदैन उठाते हैं। तो आप बच्चे से मिलना भी दोबारा नहीं करते। फिर जब आप तब मिलते हैं जब आपको ये पता चलता है कि वो बच्चा मर गया है। इन बच्चों को बाकायदा प्लानिंग के साथ मारा जाता है। मतलब एक आपने तवा गरम करके उसको जलाया है, कोर्ट अपेयरेंस चाहिए, कोर्ट में हाजिर होना है, तो कोई केस को परसू करना है, तो हम डेफिनेटली हम वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। अंडर एज आप कितने साल के बच्चे को कहते हैं? चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो कानून है उसमें बच्चे की उम्र 15 साल है। खास तौर पर भट्टे पे जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए है, जिसको ब्रिक किलन एक्ट भी कहते हैं। उसके अंदर बच्चे की उम्र 14 साल है। अस्तगफुरुल्लाह। यानी कि कानून ही हमारे मिसमैच है। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ें तो आपको इर्द गिर्द से सुनाई देती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बच्चों के लिए अभी तक इतना कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया गया। आप जब मार्केट्स में निकलते हैं, आप इर्द गिर्द ध्यान डालते हैं तो आपको बच्चे लेबर करते हुए दिखाई देते हैं, बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा होता है। बच्चों की आए रोज़ ख़बरें आप अखबारों में पढ़ते हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। कौन है वो जो इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे? कौन ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ बात ना करे बल्कि अमली तौर पर फील्ड में आए और इनके लिए कुछ करे? तो जनाब, आज हमने एक ऐसी खातून को ढूंढ लिया है, राशिदा कुरैशी साहिबा। सर्च फॉर जस्टिस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये रहते हुए प्रोग्राम मैनेजर हैं, बच्चों के लिए काम कर रही हैं और अरसा दराज से काम करती ही चली जा रही हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से 10 सालों में आपने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनके साथ ज्यादतियां हो रही थी, जिनके हकूक पामाल किए जा रहे थे और आपने उनको रेस्क्यू किया और उनके फ्यूचर के लिए कुछ एफर्ट की? सर, 10 सालों की तो बात करें तो 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे कि जिनको वो किया। लेकिन अगर मैं बहुत ही रीसेंट आपको बता दूं, कोई साल 1.5 साल का एक जो नंबर जो है वो बता दूं, तो तकरीबन कोई 15 के करीब तो इस तरह के बच्चे होंगे जो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उनको मुख्तलिफ सिचुएशन से जो है वो रेस्क्यू किया। मतलब जिसमें जो है वो कुछ केसेस ऐसे भी डील किए जिसमें बच्चे जो है वो तशद्दुद का फिज़िकल अब्यूज़ का जो है वो शिकार थे, उन पर जो है जिस्मानी तशद्दुद हुआ था। कुछ इस तरह के केसेस भी थे जिसमें बच्चों के साथ इवन जिनसी तशद्दुद के वाक़यात जो वो भी पेश आए थे। तो मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन से बच्चों को जो है वो किया रेस्क्यू। राशिदा मैडम, मैं ये देखता हूँ कि जो लोग हमें बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, जब मैं अचानक उनके घर चला जाऊं तो उनके घर के अंदर मुझे बच्चे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। और उससे भी बड़ा अलमिया ये होता है नाजरीन कि मैं देखता हूं कि उनके ड्राइंग रूम में उनके बच्चे प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन के मज़े मज़े के खाने खा रहे होते हैं, प्यारी प्यारी बुक्स उनके पास होती हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, और साथ ही वो एक बच्चा या बच्ची खड़ी होती है जो उनकी खिदमत पे मामूर होती है। फटे पुराने कपड़े होते हैं, बेचारी उस सोफे पे बैठने की इजाज़त नहीं होती। इसको आप क्या कहते हैं? सर, इसके जवाब में मैं ना आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैंने एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया, लड़का था, तकरीबन कोई 9-10 साल उसकी उम्र थी। तो वो जब उसको रेस्क्यू किया तो मैं उसके साथ बैठे बातें ज़रा उसको इंगेज करने के लिए बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या खेल पसंद है? तो उसने कहा मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है ना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा क्रिकेट में क्या पसंद है आपको? आप बैटिंग ज़्यादा अच्छी आपको लगता है अच्छा करना या बॉलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है? उसने कहा कि मुझे ना बैटिंग पसंद है लेकिन वो मैंने कभी की नहीं है, मैं सिर्फ जो है ना वो फील्डिंग करता हूँ। तो वो बाजी के जो बच्चे हैं ना वो बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं, मैं सिर्फ फील्डिंग करता हूँ। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं उस टाइम पे। वो बच्चे अपने जैसे बच्चों के बैग तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद स्कूल नहीं जाते। उनका यूनिफॉर्म तैयार करके उनको दे रहे होते हैं, खुद स्कूल नहीं जाते। उनको खाना सर्व करते हैं लेकिन वो खुद वहाँ बैठ के नहीं खा सकते। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाए ज़रा, आपको टेबल के कहीं दूर कोने में बच्चा जो है वो एक छोटे से अपने जैसे छोटे से बच्चे को लेकर बैठा हुआ नज़र आएगा। बहुत ही कोई अच्छे लोग होंगे तो कहीं कोई छोटा मोटा कोई बर्गर कोई सैंडविच जो है वो उसको दे देंगे, अदरवाइज वो बच्चा वैसे का वैसे ही क्या ग्रूमिंग होनी है, वो गुलाम ज़हन का बच्चा तैयार हो रहा है। एहसास कमतरी का शिकार, कॉन्फिडेंस उन बच्चों में, एतमाद उन बच्चों में नहीं होता, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं सोसाइटी का वो रूप
वो तल्ख रूप, वो ऐसा ऐसे डोमेस्टिक लेबर में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या उनकी मजबूरी होती है या उनके पेरेंट्स जो है उनको मजबूर करते हैं कि चलो यार तुम फलां घर में काम कर लोगी या कर लोगे तो कुछ 4 पैसे आ जाएंगे, तुम्हें रोटी भी मिल जाएगी, तो फिर इसमें क्या करने की ज़रूरत है? आपकी एनजीओ क्या कर रही है, गवर्नमेंट की सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए सर, ये जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है ना, ख़ास तौर पर इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने वाले भी वालिदैन हैं और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट का फ़ायदा भी वालिदैन उठाते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, एक बच्चा, इसका तरीकाकार क्या है कि एक बच्चे को किसी के घर आपने रखा तो ज़्यादातर ये होता है कि आपने उनसे एडवांस ही ले लिया, ठीक है, कोई थोड़े पैसे ले लिए या फिर उनके साथ जो भी आपका महाना जो है वो तय हुआ, आपने महीने बाद आना है और आपने बाहर गेट से ही जो है ना वो पैसे लेके चले जाना है, क्योंकि बाजी ये कहती हैं कि अगर आप अपने बच्चे से मिले तो उसका दिल नहीं लगेगा, वो आपके साथ जाने की जिद करेगा, तो आप बच्चे से मिलना भी गवारा नहीं करते। फिर जब आप तब मिलते हैं जब आपको ये पता चलता है कि वो बच्चा मर गया या उस बच्चे को जला दिया गया। अभी रिसेंटली आपने सुना रिजवाना वाला केस, बच्ची जो है वो अभी तक, मतलब इस बुरी तरह उन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उस बच्ची के जख्मों में कीड़े थे जी। इस हद तक बच्चे, बहुत सारी बच्चियां जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हैं, जलाया जाता है। और ऐसे ऐसे देखिए, हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों पे गुस्सा भी आता है, आप बच्चों को डांटते भी हैं, लेकिन आप डांटते क्या है, गुस्सा आया अचानक आपने बच्चे को डांट दिया, बहुत बहुत गुस्सा आया, थप्पड़ लगा दिया, ऐसे होता है। लेकिन इन बच्चों को बाकायदा प्लानिंग के साथ मारा जाता है, मतलब एक आपने तवा गरम करके उसको जलाया है तो वो गुस्सा आपका जो है वो, इसका मतलब आपने प्लान किया है ना उसको। आपने, मैं रहीम यार खान सर, एक बच्ची का केस हुआ तो मैं रहीम यार खान गई उससे मिलने के लिए। उस बच्ची को जो है वो, उसकी आंखों में जो प्लास और पेचकस होता है ना, वो उस बच्ची की आंखों में जो है वो घुसेड़ा गया था, प्लास के साथ उसके दांत खींचे गए थे। उस बच्ची ने मुझे अलग से, मैं उससे बात करी थी, उसने कहा बाजी आप ना मेरे साथ आए। वो छोटी सी 12-13 साल की बच्ची थी, वो अलग कमरे में ले जाके उसने सर मुझे अपनी बॉडी दिखाई, उसके जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जो है वो जख्मों के निशान ना हो, नील ना पड़े हुए हों। अच्छा, ये तो है कि इतने वो सोने के घरों में और प्यारे प्यारे घरों में रहने वाले लोग, आप इनसे जब बात करें आपकी तबीयत खुश हो जाती है कि इनको इतनी फ्यूचर प्लानिंग होती है अपने बच्चों को लेके और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। भाई हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने भाई लड़ना भी नहीं है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये जब उन जो इनके घरों में काम कर रहे होते हैं बच्चे, उनके साथ जो बिहेवियर है उसको सुनते हैं तो ऐसे लगता है यार ये इंसान भी नहीं है, हमारा है। अच्छा, आप माशाल्लाह से आप झुग्गियों के जो बच्चे हैं उनको भी तालीम से जो है वो जेवर से रास्ता कर रही हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिससे आप हिल गई हो, यार ये क्या हुआ? सर बिल्कुल, बहुत ऐसे कई सारे वाकयात हैं, लेकिन एक वाकया जो मुझे आज तक जो है वो नहीं भूला, वो ही रावी ब्रिज के नीचे ना बहुत बड़ी जिप्सी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे ही हमारा सेंटर भी है। तो वहाँ पे मुझे एक बच्ची मैंने आइडेंटिफाई की, जो बच्ची मुझे नहीं लगी कि पहले मैंने इसको नहीं देखा, तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि बच्ची कहीं से वहाँ पे आई हुई है और किसी की झुग्गी में रह रही है। और लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो बच्ची जो है वो नशे में थी। अच्छा, कितने साल की बच्ची थी वो? तकरीबन मेरा ख्याल कोई 12 साल की, 11-12 साल की बच्ची होगी। हाँ, वो बच्ची नशे में थी। सो मैं तो फिर वहाँ पे टिक गई। मेरी तो खैर वो उस कम्युनिटी के साथ थोड़ी सी वो भी हो गई, वो कहें कि हमने बच्ची को जाने ही नहीं देना। पहले कह रहे थे ये बच्ची का कुछ पता नहीं है, जब मैंने कहा मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगी तो उन्होंने कहा इसके वालिदैन मिल गए हैं, हम बस भेज रहे हैं। अच्छा, आपको मजीद शक हो गया कि यार ये कोई दाल में हो गया, क्योंकि फिर जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, बच्ची हमारे साथ और बच्चे थे, अबीहा बतूल हमारे साथ एक बच्ची थी, तो उसने उस बच्ची से जो है वो गुलवाया क्योंकि वो उसकी सेम एज थी। तो पता ये चला कि ये बच्ची तो कोविड के दिनों की घूमी हुई है। अच्छा। और पता नहीं कहाँ से होती जो है वो यहाँ पहुँच गई है। खैर CPWB से, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के साथ मिलके हमने उसको रेस्क्यू किया। हमें तो वो बच्ची नहीं देने वाले थे वो, लेकिन जब तक, क्योंकि ब्यूरो के साथ पुलिस स्क्वाड भी होता है, तो वो आए और उनके साथ उन्होंने बाकायदा वहाँ पे उनके साथ गुफ्त शनीद करने के बाद जो है वो बच्ची को रेस्क्यू कराया। सो वो फिर जब बच्ची वहाँ पे गई तो पता ये चला कि वो बच्ची को ड्रग्स भी दी गई थी, वो बच्ची सेक्सुअली अब्यूज़ भी वहाँ पे हो रही थी, और पता नहीं कितने अरसे से वो अपने घर से जो है वो लॉकडाउन के दिनों में कहीं जो है वो घूमी थी। तो इस तरह के तो बहुत सारे बात। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है कि बच्चा बेचारा है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, लवारस है, और वो बेचारे को पता नहीं मैंने कहाँ जाना है, तो वो इस तरह कुछ करके अपना रोजी रोटी कमा रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स खुद उनको फोर्स करते हैं कि भाई तू टायरों वाले के पास बैठ जा, तू चाय वाले के पास बैठ जा, और 100-200 के बस वो सारा दिन बेचारा मेहनत करता रहता है। आपकी NGO या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये क्या फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं अगर उनको कहीं ऐसा कोई कम उम्र बच्चा नजर आ जाता है?
देखिए सर, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है ना, वो एक्शन तब लेता है जब अगर किसी बच्चे पे तशद्दुद हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा जो है वो किसी के घर में, किसी वर्कशॉप पे, कहीं भी जो है वो पाया जाता है और उसको उसके ऊपर किसी भी तरह का तशद्दुद हुआ है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है वो हरकत में आएगा और उस बच्चे को रेस्क्यू करेगा। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको लीगल सपोर्ट चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो उसको दे रहा होगा। हमारा इदारा भी जो है वो इस तरह हमारा एक और कंपोनेंट भी है, हम फ्री लीगल एड और हम साइको सोशल सपोर्ट भी बच्चे को जो है वो दे रहे होते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं, ख़ास तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बच्चे जो हैं उन पे तशद्दुद के वाक़यात में उन बच्चों को, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये एक बहुत एक्सपर्ट किस्म का काम है लीगल एड देना, ख़ास तौर पे जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। इसमें हर लॉयर जो है ना वो अपीयर नहीं हो सकता, वही उस केस को, इसी तरह से कहते हैं ना कि किसी को सजा ही नहीं होती, कोई पकड़ा ही नहीं जाता कुछ, क्योंकि वो उस इतनी एक्सपर्टीज के मालिक नहीं होते हैं कि उस केस को उस तरह, यानी कि आपकी एनजीओ के पास एक्सपर्ट वकला भी हैं हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी। अच्छा, हमारा ये तरीकाकार है कि हम जो क्लाइंट होता है, जो विक्टिम होता है, जो सर्वाइवर होता है, उसको हम फ्री दे रहे होते हैं, लेकिन हम लॉयर को पे करते हैं। अच्छा, आप पे करते हैं? हम पे करते हैं, उसको तो नहीं करना क्योंकि नहीं, वो उसको नहीं करते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि क्वालिटी की जो कानूनी मदद है ना वो मुफ्त नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक हो गया। इस वजह से हम उनको पे करते हैं, लेकिन वो जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो आपको लगता है कि उसका इतना हुजम है कि वो इतने मसाइल जो है उनको बेहद वक्त डील कर सके? सर देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है ना वो एक लॉ के तहत बना था, ठीक है, जो निगलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए बना था, यूजुअली जिनको हम बैगर्स बच्चे भी कहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी कहते हैं, वो बना था। लेकिन उनके ऊपर बर्डन पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो है ना वो बर्डन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पे आ गया, क्योंकि उनके नाम के बीच में प्रोटेक्शन आ गया। ठीक है। सो बेसिकली उनका काम जो है वो इस तरह के मामलात को देखना नहीं था, ठीक है, उनका काम था वो, लेकिन वो कर रहे हैं काम, ठीक है। अभी वो तकरीबन कोई पंजाब के भी 11 अजला में जो है वो ऑपरेशनल है। ब्यूरो के अंदर जो है वो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। उसके अंदर जो है वो बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, स्कूल उसी के अंदर है, उसी के अंदर बच्चे रहते भी हैं, खाना पीना, इवन टैप्टा के साथ मिलके जो है वो उन्होंने वहाँ पे वोकेशनल स्किल का भी यहाँ एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी तो देखिए ना कि पंजाब जितना बड़ा सूबा और जितना बड़ी आबादी है इसकी, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आबादी है वो पंजाब की है, और इतने सारे बच्चों के लिए एक इदारा जो है इट्स नॉट मोर देन इनफ ना। अच्छा, नॉर्मली मुझे बताइएगा कि कोई आम शहरी अगर देखता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है या अब्यूज हो रहा है बच्चा या चाइल्ड लेबर उससे करवाई जा रही है, तो वो कैसे रब्ता करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन से? सर उनकी हेल्पलाइन है 1121। अच्छा, वहाँ रब्ता करता है? बिल्कुल। और अगर वो आपसे रब्ता करना चाहे, बिल्कुल आप उसको पूरी हम बिल्कुल वो मुआवनत देंगे। हाँ, पूरी हम उसको, अगर उसको सिर्फ कंसल्टेशन करनी है, कोई लीगल कंसल्टेशन करनी है, उसको पता करना है कि अब मेरे साथ ये हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको कोर्ट अपीयरेंस चाहिए, कोर्ट में हाजिर होना है, कोई केस को परसू करना है, तो हम डेफिनेटली हम वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। अंडर एज आप कितने साल के बच्चों को कहते हैं कि ये चाइल्ड लेबर में आ रहा है? सर बीइंग चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और बीइंग चाइल्ड राइट्स के हम तो उसको 18 साल से कम उम्र कहते हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का जो भी फ़र्द है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या किसी भी तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखता हो, वो बच्चा है। लेकिन हमारे यहाँ जो कानूनी उम्रें हैं उसमें बहुत सारी ऊपर नीचे हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लड़के की उम्र 18 साल है, लड़की की 16 साल है। हमारा जो है जो बच्चों की को तशद्दुद से बच्चों को लेबर से रोकने का जो कानून है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो कानून है, उसमें बच्चे की उम्र 15 साल है। अच्छा। हमारा एक दूसरा और लेबर का कानून है जो खास तौर पर भट्टे पे जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए है, जिसको ब्रिक किलन एक्ट भी कहते हैं। उसके अंदर बच्चे की उम्र 14 साल है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि कानून ही हमारे मिसमैच है, उम्रों में बहुत ज्यादा जो है वो ही सेम पेज पे नहीं है, सेम लेकिन जनाब ये एक ऐसा मिशन है कि जिसपे हमें पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान को सेम पेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे नहीं, ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इनके साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, माँ बाप मजबूर हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, वो कहते हैं अच्छा चल जी छोटा बच्चा काम करके कोई 150 ले ही आएगा ना, चल अपनी रोटी तो खा ही आएगा। तो फिर इन मजबूरियों की वजह से हुकूमत को यहाँ पर अपना रोल ये प्ले करना चाहिए कि उनको कम से कम जो रोज़गार है वो मुहैया करे, कोई उनके पास बहाना बाकी ना हो ताकि वो बच्चों से लेबर करवाएं। और अगर कोई ज़बरदस्ती लेबर करवाता है तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सूरत में भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, फिर राशिदा मैम की सूरत में भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। ये बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं, बल्कि माली मुआवनत भी फ्राहम करते हैं, लीगल मुआवनत भी फ्राहम करते हैं। तो इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द जो ध्यान रखें, बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क का फ्यूचर है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपने मेज़बान मरान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।